आने वाला कुंभ मेला 2025 में प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित होगा। यह अंध्र कुंभ के रूप में मनाया जाएगा। महाकुंभ का पौराणिक महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह धार्मिक आस्था, परंपराओं और इतिहास से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। इसकी जड़ें पौराणिक कथाओं में हैं और इसे भारतीय संस्कृति का महान पर्व माना जाता है। महाकुंभ की पौराणिक कथा। महाकुंभ की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जिसे हिंदू धर्म के ग्रंथों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। यह मानता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया था। इस मंथन में 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, जिनमें अमृत कलश भी था। अमृत प्राप्त करने के बाद देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए संघर्ष हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को देवताओं में वितरित किया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इस कारण इन 4 स्थानों को पवित्र माना गया है और यहाँ पर 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। ज्योतिषीय महत्व। महाकुंभ का आयोजन विशेष ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है। ऐसी मान्यता है कि जब बृहस्पति, सूर्यदेव और चंद्रमा का संयोग विशिष्ट राशियों में होता है, तब महाकुंभ का आखिरी आयोजन होता है। प्रत्येक स्थान पर कुंभ मेले की तिथि उस स्थान की ज्योतिषीय स्थिति के आधार पर निर्धारित होती है। धर्म और आस्था का संगम। महाकुंभ का आयोजन विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। यहाँ लाखों की संख्या में साधु, संत, तपस्वी, महात्मा, सन्यासी और श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। यहाँ पर विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों का अद्वितीय और अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। साधु संतों के इस विशाल समूह में नागा साधु, औघड़ साधु और अन्य तपस्वी समुदायों के दर्शन होते हैं। ये साधु जीवन भर कठोर तपस्या और साधना करते हैं और केवल महाकुंभ में आम जनमानस को अपने दर्शन देते हैं। कुंभ में साधु संतों का स्थान अति महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है। मोक्ष और पाप मुक्ति की मान्यता। महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति का मार्ग मिलता है, ऐसा पौराणिक और धार्मिक मान्यता है। ऐसी धारणा है कि महाकुंभ के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे जीवन में पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इसे पवित्र स्थान और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ का महत्व केवल धार्मिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और समाज में एकता और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। महाकुंभ में लोग विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों और संस्कृतियों से आते हैं, जिससे यह आयोजन भारतीय संस्कृति का प्रतीक बनता है। महाकुंभ में पवित्र स्नान का महत्व। महाकुंभ में विभिन्न मुहूर्तों
और तिथियों पर स्नान का महत्व होता है। इसमें प्रमुख स्नान मकर संक्रांति, माघ पूर्णिमा, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि आदि तिथियों पर होते हैं। माना जाता है कि इन शुभ मुहूर्तों पर स्नान करने से आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिलता है। महाकुंभ भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। यह आयोजन न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इसका महत्व पौराणिक कथाओं, धार्मिक आस्थाओं और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर और श्रद्धा के रूप में अटल है। महाकुंभ के माध्यम से भारत की प्राचीन परंपराओं और धर्म की गहरी जड़ें उजागर होती हैं और यह भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रतीक बनकर उभरता है। कुंभ का पर्यावरणीय दृष्टिकोण। कुंभ के दौरान पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखने का प्रयास किया जाता है। हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में संगम, उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी के पवित्र जल में स्नान के लिए लाखों लोग आते हैं। इन नदियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रयास किए जाते हैं ताकि यह धार्मिक आयोजन पर्यावरण के अनुकूल रहे। जय भोलेनाथ।